हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बचत के साधन। सेकंड चैप्टर में क्या है? बचत के साधन। तो हमने इससे पहले चैप्टर में सीखा था कि पारिवारिक बजट क्या होता है। आज हम सीखेंगे बचत के साधन कौन कौन से होते हैं। तो बचत के मुख्य रूप से 3 साधन होते हैं। पहला होता है बैंक, दूसरा होता है डाकघर, तीसरा होता है जीवन बीमा। बैंक, डाकघर, जीवन बीमा। तो बैंक क्या है? बैंक एक ऐसी संस्था है जो इटालियन शब्द बैंकों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बैंकों से लिया गया है, जिसका अर्थ है बेंचों पर बैठकर मुद्रा को बदलना। बेंच यानी कि सीट पर बैठकर मुद्रा को बदलना, पैसे लेना देना, वो क्या होता है? बैंक होता है। तो इसमें कई सारे अकाउंट खोले जाते हैं। उसी में एक है जैसे चालू खाता। चालू खाता को हम इंग्लिश में करंट अकाउंट भी कह सकते हैं। करंट अकाउंट यह व्यापारियों, उद्योगपतियों के लिए होता है जो व्यापार करते हैं या जो उद्योग खोलते हैं, तो उनको पैसे की आवश्यकता पड़ने पर अचानक पैसे को जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये किसके लिए होता है? व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए होता है चालू खाता। नंबर सेकंड है बचत खाता। बचत खाता को हम इंग्लिश में कह सकते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट यह खाता सामान्य लोगों के लिए उपयुक्त जो आवश्यकता पड़ने पर जमा और निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज़रूरत पड़ने पर हम निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। और इसमें बैंक क्या करती है? हमें ब्याज भी देती है। सरकार हमें ब्याज भी देती है। ये क्या होता है? ये सामान्य लोगों के लिए होता है। और ये क्या होता है? बचत खाता। आगे नंबर तीसरा है गृह बचत खाता। गृह बचत खाता क्या होता है? गृह बचत खाता की आय को प्रोत्साहन देने के लिए गृह बचत खाता खोलने की सुविधा गृहिणियों को प्रदान कराता है। यानी कि ये मुख्य रूप से किसके लिए होता है? गृहिणियों के लिए होता है जो बैंक तक नहीं जा सकते। जैसे गांव में रहने वाले लोग होते हैं, वो कहाँ बैंक तक नहीं जा सकते, आने जाने का साधन नहीं होता है, तो बैंक तक नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए गृह बचत खाता होता है। गृहिणियों को बैंक एक क्या देता है? गुल्लक देता है। उस गुल्लक में जितना पैसा बचत में हो, उस पैसे को लेकर गृहिणियाँ या आप बैंक में दे दीजिए, जिससे उसमें उतना पैसा निकाल करके आपको ब्याज के रूप में आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाते हैं। वो भी दे दिए जाते हैं और ब्याज के रूप में आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाते हैं। ये मुख्य रूप से किसके लिए होता है? ये गृहिणियों के लिए होता है गृह बचत खाता। तो नंबर सेकंड आता है हमारा कि डाक खाना क्या होता है? डाक खाना नंबर सेकंड है डाक खाना। डाक खाना अल्प बचत, अल्प यानी कि कम बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डाकघर की स्थापना की है। यानी कि जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे इसकी स्थापना करते हैं। जैसे गांव के लोग आने जाने में इतनी उनको सुविधा नहीं होती है, तो उनके लिए वहीं क्या खोल दिए जाते हैं? डाक खाने खोल दिए जाते हैं, जहाँ पर वो अपना पैसा जमा करते हैं। तो डाक खाने में भी कई सारे अकाउंट्स होते हैं, खाते होते हैं। तो पहला है डाकघर बचत खाता। क्या है? डाकघर बचत खाता। इस खाते में न्यूनतम 50 रुपये से अधिकतम कोई सीमा नहीं होती। इस खाते में न्यूनतम 50 रुपये, अधिकतम कोई सीमा नहीं होती। यानी कि कम से कम खाता ये कितने रुपए में खोला जा सकता है? 50 रुपये में। और अधिक से अधिक इसकी कोई सीमा नहीं होती। 50 रुपये से हम कितना भी इसमें अकाउंट कितने का भी हम खोल सकते हैं। और इसमें 4% वार्षिक ब्याज दर है। यानी कि बैंक क्या देता है? हमें 4% वार्षिक दर भी देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बचत पत्र। क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र। यह 1500, 1000 मूल्य वर्ग के सर्टिफिकेट उपलब्ध हैं इसमें। तो ये क्या होता है? ये जो बचत पत्र होता है, एक तरीके से डाकघर होता है जो डाकघर सर्टिफिकेट देता है कि जितने आपके पास पैसे हों, जितनी आपको ज़रूरत हो, उतने पैसे आप ले करके इस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। और जैसे जैसे 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये के सर्टिफिकेट होते हैं, और सर्टिफिकेट को आप डाकघर ले जाकर एक्स्ट्रा ब्याज देकर रिटर्न, और डाकघर क्या करता है? आपको एक्स्ट्रा ब्याज देता है और वह आपको रिटर्न कर देता है पैसे। इसमें व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार लेता है, चाहे 5000 रुपये हों, चाहे 10,000 रुपये हों।
और इसका समय पूरा होने पर ले जाकर अपने पैसों को ब्याज सहित पाता है। तो ये क्या होता है? राष्ट्रीय बचत पत्र। अब नंबर तीसरा आता है कि जीवन बीमा। जीवन बीमा क्या होता है? जीवन बीमा अनुबंध है। तो अनुबंध है जीवन बीमा, ये क्या होता है? ये करारनामा होता है। जो व्यक्ति बीमा कराता है उसको कोई घटना घटने पर उसके उत्तराधिकारी को, यानी कि उत्तराधिकारी जो होता है उसको निश्चित धनराशि, यानी कि जितने का भी हमने बीमा किया होता है उसको निश्चित धनराशि प्राप्त हो जाती है और जितना भी ब्याज मिलता है वो तुरंत उसको दे दिया जाता है। और ये बीमा होता है ये फिक्स होता है, इसमें रुपए को फिक्स कर देते हैं। इसे जब तक के लिए फिक्स किया जाता है, जैसे 5 साल या 10 साल, जितने टाइम के लिए हम इसको फिक्स करते हैं उसमें से ना तो आप पैसे को निकाल सकते हैं और ना ही जमा कर सकते हैं। और इसका समय पूरा होने पर जैसे 5 साल या 10 साल बाद आपको वो पैसा ब्याज सहित दे दिया जाता है। और कभी कभी क्या होता है? आकस्मिक घटना घटने पर ये हमारे लिए लाभप्रद भी होता है या हमारे फ्यूचर के लिए ये अच्छा होता है। तो ये क्या होता है? जीवन बीमा। तो आज हमने जाना कि बचत के साधन